मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन और पाकिस्तान ने नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की है। चीन अपनी हमसाया सिफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पुराना दोस्त करार दिया। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मालूम है फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सतह पर तरक्की और अमन के लिए चीन का किरदार अहम है। पाकिस्तान और चीन मुनफरिद दोस्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से भी मुलाकात। पाक चीन शराकतदारी को ताउन के नए मरहले में दाखिल करने पर इत्तफाक। सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के अज़्म का इजहार। इलामी में कहा गया, सी पैक ने पाकिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की में इनकलाबी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। कहा, पाक चीन दरीना शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सतून है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 याददाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ की बीजिंग के अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी। वज़ीर आज़म ने फूल रखे। दोनों ममालिक के तराने पेश किए गए। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका सालसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। अमन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी। मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल ने ईरान अमेरिका राब्तों में अहम किरदार अदा किया। आज दुनिया नहायत नाजुक दौर से गुजर रही है। मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी मनसब से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में गुफ्तगू। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। रिवायती दोस्ती आगे बढ़ाने, बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्म जोशी से फील्ड मार्शल से मुसाफा किया। चीनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान खुशगवार माहौल में जुमलों का तबादला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ चीन में मौजूद हैं। अमेरिका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही। जौहरी मामला ज़ेर बहस नहीं। मुआहदे के अक्सर नकात पर इत्तफाक हो चुका, लेकिन दस्तखत अभी करीब नहीं। अभी इब्तदाई फ्रेमवर्क तय हुआ। ये नहीं कहा जा सकता कि मुआहदा जल्द होने वाला है। पाकिस्तान वफ़द भेजने का फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका के साथ मुमकिन MOU में हुर्मस का इंतजाम शामिल नहीं। आपने हुर्मस का इंतजाम साहिली ममालिक का हिस्सा है। ईरान आपने हुर्मस में टॉल नहीं लेगा। खदमात की फराहमी की फीस लेना आम बात है, उसे टॉल नहीं कहना चाहिए। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के मुताबिक फैसले करेगा। किसी भी जारहाना इकदाम का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। ईरान के साथ मुआहिदा या तो इंतहाई अच्छा होगा या फिर नहीं होगा।
अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम, कहा हमारा मुआहिदा अभी तक मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। ईरान के साथ मुआहिदा किया तो ओबामा दौर के बरक्स अच्छा मुआहिदा होगा। इन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें जो मुआहिदा जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर ही होगी, मैं बुरी डील नहीं करता। अमरीकी टीवी ABC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा ईरान से डील मुकम्मल तौर पर उन पर ही मुनहसिर है। एक और बयान में कहा ईरान के साथ हतमी मुआहिदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। इससे पहले ट्रंप का कहना है कि ईरान से मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। एक और पोस्ट में ट्रंप ने जंगी जहाज के नीचे मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। ईरान डील पर काम जारी है। तवक्को थी रात को कोई खबर आ जाएगी, हो सकता है आज मिल जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नई दिल्ली में गुफ्तगू, कहा ईरान से मुआहदे से मुतालिक ज़्यादा क़यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। या तो हमारा अच्छा मुआहदा होगा या फिर हमें किसी और तरह निमटना पड़ेगा। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके, उन्हें जल्दी नहीं, वो बुरा मुआहदा नहीं करेंगे। किसी मुतबादिल पर गौर से पहले सफारतकारी की कामयाबी के लिए हर मुमकिन मौका दिया जाएगा। चौथी जंग के लिए हमारी उंगली ट्रिगर पर है। ईरानी हुकाम मुज़ाकरात के जरिए कौम के हुकूक के हुसूल के लिए भी कोशिश जारी रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का तकरीब से खिताब, कहा मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। उम्मीद है गुज़िश्ता 47 बरसों की जद्दोजहद ऐसे नतीजे पर पहुँचेगी जो ईरान के लिए आइंदा 50 साल तक सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत बनेगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं, जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी सदर का बयान रीशेयर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कल से 28 मई तक अमेरिका का दौरा करेंगे। इसहाक़ डार बीजिंग में न्यूयॉर्क रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के ओपन मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी इजलास की सदारत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी टीवी CBS न्यूज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्विदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्विज़ा मुसव्विदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमेरिका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालिसी का बुनियादी अंसर है। सिंध असेंबली में पानी के मसले पर हंगामा। एमक्यूएम के अरकान का शोर शराबा। पानी पानी के नारे। अपोजिशन अरकान की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं। गुलशन इकबाल में 20 दिन से और रंगी टाउन में 25 दिन से पानी नहीं आ रहा। हमें बात नहीं करने देंगे तो किसी को बोलने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने ईद पर आवाम को शाहराए भुट्टो का तोहफा दिया। कुछ पार्टियों को शाहराए भुट्टो से मसाइल हुए, कहते हैं सूबा अलग करो। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा आवाम को इंतशार और खोखले नारों की ज़रूरत नहीं। आवाम को इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नफरत अंगेज़ बातें नहीं, जोड़ने की बात करें। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का गिलगित और चित्राल का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। प्रिंस रहीम आगा खान गिलगित से रवाना हो गए। निगरान वज़ीर आला, गवर्नर और दीगर आला अस्करी और सिविल हुकाम ने बावकार अंदाज में अलविदा किया। प्रिंस रहीम आगा खान ने अस्करी और सिविल इदारों का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा। प्रिंस रहीम आगा खान ने हुंजा, गोजाल, गहकोच, गैसर, गिलगित और चित्राल में तकरीबात में शिरकत की। मजहबी और समाजी तकरीबात में लाखों अफराद ने शिरकत की। दौरे के दौरान आवाम की बड़ी तादाद अपने रूहानी पेशवा के इस्तकबाल के लिए मौजूद रही।
मनासिक हज का आगाज, आज़मीन की मिना आमद जारी। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल होगा। आज़मीन हज मंगल 9 ज़ुल्हज को मिना से अरफात रवाना होंगे। मिना और अरफात में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 45 से 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। सायादार मकामात में फैन और तिबी सहूलियात में इजाफा। ईद की आमद मवेशी मंडियों में रश, भाव अरूज पर व्यापारियों और खरीदारों में तकरार। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी को अब भी तलाश। गली मोहल्लों में भी रौनकें, बच्चे अपने अपने जानवरों की आवभगत में मसरूफ। भारी भरकम जानवर हर किसी की तवज्जो का मरकज। कसाबों के नखरे भी आसमान पर, मनचाहे रेट मांगने लगे। मौसमी कसाब भी मैदान में निकल आए। छुरियां टोके तेज करने का काम भी चमक गया। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को ईद उल अज़हा पर बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग के सदेबाब के लिए बस स्टैंड्स पर किरायानामा आवेज़ा करने का हुक्म। ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत की। ईद उल अज़हा के मौके पर फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की हिदायत। ईद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए गए। वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उत्तरा पंजाब की फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा, माहौल को साफ सुथरा रखना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेबीज़ से बचाव से मुतालिक इजलास। सूबे भर में एंटी रेबीज़ मुहिम शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, काबिल तदारुक रेबीज़ अमवात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। किसी शहरी को वैक्सीन या बर वक्त इलाज ना मिलने से जान नहीं गंवानी चाहिए। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज से 31 मई तक मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई। जनूबी पंजाब और सिंध में पारा 47 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इस्लाम में मौसम खुश्क और गर्म। सवात एक्सप्रेसवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 16 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। मुसाफिर वैन ने सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मार दी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। लाशें और जख्मी मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। पिंकी केस में नाकिस तफ्तीश या मुलजिमों को बचाने की कोशिश। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट में गफलत और नाकिस तफ्तीश बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 12 मई को पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट 306 से जाहिर की। 16 मई को मुलजिमा के 2 साथियों की गिरफ्तारी भी उसी फ्लैट से जाहिर की गई। मुलजिमा और साथियों से मुनशियात बरामदगी भी एक जैसी बताई गई। पुलिस ने मुलजिमा से बरामद होने वाली मुनशियात ही 4 रोज बाद साथियों पर भी डाल दी। पुलिस रिपोर्ट अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा। मुलजिम अरमगान का कमरा अदालत में शोर शराबा। अपनी वालिदा और वकील पर फट पड़े। मुलजिम अरमगान ने कहा, वालिदा और वकील मुझे पागल करार दिलवाना चाहते हैं। ये लोग मेरे पैसों के पीछे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं। मैं अपना केस खुद चलाना चाहता हूँ। केस की समाअत 1 जून तक मुलतवी। अगली समाअत पर इस्तगासे के गवाहान तलब। रुकन पंजाब असम्बली साकिब चद्धड़ को धमकियां और हिफाजती जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मोमना इकबाल के मंगेतर हमजा हबीब की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। MPA साकिब चद्धड़ NCCIA में पेश हो गए। मोमना इकबाल के मंगेतर हमजा के खिलाफ जंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।
FPCCI पहली बार मुकम्मल माशी प्लान दे रहा है। पैट्रोन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है टैक्स पॉलिसी, इकनॉमिक सर्वे और 5 साल डेवलपमेंट प्लान दिया गया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा शैडो बजट के साथ 5 साल तरक्याती प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर इजाज का कहना है पाकिस्तान दुनिया में सिफारती लिहाज से अपना लोहा मनवा चुका। मेरा ख्वाब है पाकिस्तान मईशत के हवाले से भी अपना लोहा मनवाए। चमन फाटक सानिया फितनल हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित। कोयटा में मासूम बलोच अवाम फितनल हिंदुस्तान की बर्बरियत का शिकार। खुद कुछ धमाके में करीबी रिहायशी आबादी शदीद मुतासिर। धमाके में 14 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। फोर्सेस ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की। फितनल हिंदुस्तान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने और जवानों से लड़ने की हिम्मत नहीं रही। मासूम बलोच आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम आयरलैंड ट्राई सीरीज में शिरकत के लिए डबलिन रवाना। टीम लाहौर से बरास्ता दुबई डबलिन पहुंचेगी। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के दरमियान वनडे सीरीज खेली जाएगी। कौमी टीम अपना पहला मैच 29 मई को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। खेलों की दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का परचम सरबलंद। पाकिस्तानी नायाब बरतानवी बॉक्सर हमजा शिराज आलमी चैंपियन बन गए। WBO सुपर मिडल वेट आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। हमजा शिराज ने जर्मनी के एलम को दूसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन ने हमजा शिराज की कामयाबी को बाइसे फख्र करार दिया। पाक फजाइया ने नेशनल मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का टाइटल अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज फाइनल में पाकिस्तान नेवी को 3-1 से शिकस्त हुई। पाक फजाइया ने 12 साल बाद एक बार फिर कौमी टाइटल का एजाज अपने नाम किया। पाक फजाइया पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का लिवरपूल के साथ 9 साल सफर तमाम। सलाह 9 साल तक क्लब की जीत में अहम किरदार अदा करते रहे। क्लब की तरफ से आखिरी मैच पर मिस्री स्टार का शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद सलाह भी जज्बाती नजर आए। अहली और बेटी के हमरा मैदान में अलविदाई लम्हात गुजारे। और टेनिस के अजीम तरीन खिलाड़ी राफेल नडाल की जिंदगी पर मबनी सीरीज, बचपन से लेकर आखिरी ATP सीजन तक का सफर। डॉक्यूमेंट्री सीरीज राफा 29 मई को नेटफ्लिक्स पर जारी की जाएगी।